फ्रेंड्स, अभी यूएसए से एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि यूएसए के अंदर वहाँ की कांग्रेस ने जो बाइडेन के समक्ष एक रेजोल्यूशन ये रिकॉग्नाइज करने के लिए रखा है कि 1971 के अंदर पाक फौज ने बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड किया था, जिसकी न्यूज़ की एक कॉपी आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। भाई साहब, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं, एक खबर जो कि बांग्लादेश मीडिया में रिपोर्ट हो रही है और इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, यानी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही है। ये क्योंकि पाकिस्तान से इस खबर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बांग्लादेश और इंडिया तीनों का इस पाकिस्तान, खबर से बांग्लादेश, ताल्लुक इंडिया जो है वो तीनों का जुड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही। और खबर ये है कि एक करारदाद लाई जा रही है जो कि जो स्टीव शबाट है वो, और इसके अलावा रोहित खन्ना, ये इनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन आ रही है, यूएस रेजोल्यूशन टर्म्स पाकिस्तान 1971 बांग्लादेश वॉर को नस्लकुशी करार दिया गया। नस्लकुशी यानी ये कि जेनोसाइड बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ और उस दौरान वहां पर जो जराइम हुए उनको वो इंसानियत के खिलाफ जराइम है, और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत उसको रिकग्नाइज करे, माफी मांगे। इस तरह की जो बहुत पहले से ये वाली चीजें कही जाती हैं, लेकिन अब ये जो एक रेजोल्यूशन, एक लेजिस्लेशन जो है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू कांग्रेसमैन, रोहित खन्ना एंड स्टीव शबाट। 8 पेज की ये है, और इसमें इस तरह की जो मैंने आपसे बात की काफी डिटेल्स मौजूद। बैरिस्टर साहब, क्या हम इसको इस तरीके से लें कि पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने जा रही है, और क्या आप समझते हैं कि बात तो जो बोगे वो काटोगे, काटोगे, ये वाली ऐसी कोई करारदाद पास हो सकती है? कर्म ही ऐसे करें हैं, मुश्किलें तो सामने आएंगी। देखें जी, बिल्कुल डेफिनेटली ये करारदाद पास हो सकती है, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई मुश्किल खड़ी होने वाली है या नहीं, ये डिपेंड करेगा उस वक्त जब ये करारदाद पास होगी एक गिवन सिचुएशन में, तो उस वक्त के हालात पे कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो नई अलाइनमेंट है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। जहाँ तक ये नस्ल कशी के इल्ज़ामात का ताल्लुक है या हक़ाइक़ का ताल्लुक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो लोग तारीख़ जानते हैं उनको पता है कि 70s में ये एक बहुत बड़ा इशू था। 71 में जब ये काम हुआ तो उस वक्त जो है वो ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था बांग्लादेश की तरफ से। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि लाखों लोग जो है वो मारे गए थे, कम अज़ कम जो उनके आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तो 3 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए। और उसमें 400,000 से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं उनकी बेउरमती की गई, रेप की गई लेडीज़ का 4,000। तो ये जो चीज़ थी ये एक बहुत बड़ा उस वक्त इशू था, लेकिन अब वो बात वही है कि जो उस वक्त पॉलिटिकल ज़रूरतें थी और जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट थी उसकी वजह से ये जो है इस मसले को नस्ल कशी का मसला बना के तो आगे नहीं ले जाया जा सका। अब ये जो इसकी आप डेफिनेशन है ना नस्ल कशी की, लोग किस तरह मरे, कितने मारे गए, हर चीज़ पे ये पूरा उतरता था। एक बाकायदा लीगल केस बनता था बांग्लादेश की तरफ से, और उसमें बाकायदा उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए थे बड़ी तादाद में, तकरीबन 100-150 के आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तान मिलिट्री की, पाकिस्तान मिलिट्री की या उससे एफिलिएटेड फोर्सेस के लोग जो हैं कि ये लोग इसमें शामिल थे, रहे हैं। आप अगर रिकॉर्ड चेक करें तो बाहर के बाज़ मुल्कों में इस तरह का आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। 8-10 साल पहले एक जनरल साहब जो है वो कनाडा आए थे, तो उनका नाम निकल के आ गया था कि ये जो है कनाडा में ट्रैवल नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि ये बांग्लादेश की तरफ से उस वक्त नॉमिनेट हुए, इन्होंने काम किया था। वो रिकॉर्ड तो मौजूद था, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उस पर कुछ करना नहीं था, चूँकि ज़ाहिर है इस तरह की कोई इंटरनेशनल जो सिचुएशन है वो मौजूद नहीं। लेकिन ये केस उस वक्त बिल्ड कर दिया गया था और ये केस जो है इसके बड़े जस्टिफाइबल किस्म के ग्राउंड्स मौजूद थे। वो जो ऑपरेशन हुए मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन सर्च लाइट से लेके, जहाँ पे कि बंगाली एकेडमिया की एक बहुत बड़ी तादाद में जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के लोग हैं जिनको कत्ल किया गया, वो सारी चीज़ें अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट जो है हिस्ट्री के, उनमें से सबसे ऊपर आपको रखना पड़ेगा। मोस्ट ट्रेजिक इवेंट इन द हिस्ट्री। अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कोई रेजोल्यूशन आती है और बिलाखिर कांग्रेस प्रेसिडेंट को कोई इस तरह का काम करने के लिए कहती है, तो उसके लिए उनको हालात जो हैं
वो बिल्कुल साजगार नजर आते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बन सकती है, इसलिए नहीं कि बननी दुनिया आप चाहिए। लोगों की दुश्मन है, आप खुद इसलिए अपने कि दुश्मन हैं। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लक्षण ऐसे हैं। लक्षण ऐसे हैं। ये काम गुज़श्ता 30 सालों में हो जाना चाहिए था। यस। ये माफी मांग ली जानी चाहिए थी। जो कुछ हुआ है वो सामने हुआ है, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यस। एवरीबॉडी नोज दैट। तो उसमें कोई ऐसी बात कौन सी है जिसको आप छुपाना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं कि ऐसे नहीं हुआ? राइट। किस बात को आप छुपा सकते हैं? बैरिस्टर साहब, राइट। सियासतदानों को इजाजत, सियासतदानों के नहीं कहना उन्होंने कि फैसला उन्होंने नहीं करना, आप जानते हैं। नहीं, वो डेफिनेटली फैसला उन्होंने नहीं करना, इसलिए मिलिट्री ने मैं करना है इनकी, सियासतदान की बात नहीं, मैं रूलिंग एलीट की बात कर रहा हूँ। यानी मिलिट्री, पाक रूलिंग आर्मी। एलीट का जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ पाकिस्तान में, तो उससे मुराद एस्टेब्लिशमेंट होती है। और ठीक। एस्टेब्लिशमेंट से मेरी क्या मुराद होती है ये हर आदमी को पता कि है। आपने एक बात ये कही कि वहां पर ये जो है उसको तस्लीम करना, उन्होंने कहा कि ठीक है अब बांग्लादेश को जो है तस्लीम किया जाए, तो एक तरीके से ये बार्गेन, तो अगर बार्गेन हो गया तो फिर तो ये बात खत्म नहीं होगी, यानी बार्गेन खत्म से कैसे बात होगी भाई? नहीं, बार्गेन तो रूलिंग हाँ। एलीट के साथ हुआ ना जी, यही बात तो मैं कर रहा हूँ। यस। बांग्लादेश की ज़ाहिर है रूलिंग एलीट के साथ बार्गेन हुआ। हम्म, उस वक्त बांग्लादेश में फौज या शेख मुजीबुर रहमान या जो भी उस वक्त जिनके हाथ में इख्तियार था, जनता के साथ तो नहीं लेकिन हुआ। जो ट्रेजिक सीन बांग्लादेश के अवाम ने यस देखे, यस राइट। हाँ, वो तो बार्गेन नहीं हो सकता ना। जिनके उसका साथ तरीका हुआ। तो है जज्बाती तरीके से उसको डील करने का, कि उनसे माफी मांगी जाती है ठीक कि ठीक। भाई ठीक है ये गलती हो गई, गलती। दिस इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड। उसको रिजॉल्व जिस सतह पे किया गया उससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर हम इसको ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखें तो हर सेंसिबल बंदा ये कहेगा कि इस तरह की ये जो चीजें, इसके ऊपर तो माफी मांगनी बनती है। लेकिन मैं वही बात करी थी कि दोनों मुल्कों की वो रूलिंग क्लास है, जो लीड क्लास आप वो कह रहे हैं कि रूलिंग एलीट, उसने, एस्टैब्लिशमेंट ने बार्गेन कर ली कि ठीक है हम तस्लीम कर लेते, मान लेते हैं, उन्होंने कहा ओके ठीक है हम भी इसके ऊपर बात नहीं करते। अच्छा सर, अब इसके अंदर एक और चीज, ये क्योंकि अब पेश की जा रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया, मिस्टर रोहित खन्ना और स्टीव शबा, अब इसमें क्योंकि इंडिया के हवाले से जाहिर है कि अच्छा। एक जो है उनका ताल्लुक इंडिया से, यानी वैसे तो वो वहीं के हैं, आई, लेकिन अब आई असलियत, पीछे से उनका ताल्लुक असली रोहित बात क्या खन्ना भाई? है। तो ये बात की कही जाएगी अब पाकिस्तान की तरफ से, तो ये बात उठाई जाएगी कि ये इंडिया के कहने पे किया गया है, यानी ये कि अब ये सच है। इशू हमारे खिलाफ जानबूझ के उठाया गया। अच्छा। आप इसको क्या समझते हैं कि इस तरह इसको लिया जा सकता है? नहीं, इंडिया की वजह से आप इसको करें या ना करें, लेकिन इसमें जो ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होगा वो इंडिया से ज्यादा वो हिंदू का लफ्ज इस्तेमाल होगा। जी, और ये जो फैक्टर है ये उन्होंने खुद भी नहीं छुपाया। जो कांग्रेसमैन है रिप्रेजेंटेटिव, उसने ये कहा है कि मैंने जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिंदू सपोर्टर्स की ईमा पे और उनकी मदद से ये किया है। अब इसमें बात गलत क्यों कोई नहीं है कि इसमें वो बात ये कर रहे हैं कि 1971 में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश के हिंदू यस। विक्टिम हैं, मुसलमान मारे गए। जाहिर है जब आप 3 मिलियन की बात करते हैं या 400,000 वीमेन की बात करते हैं 400,000, तो उसमें कोई शक नहीं कि इतने हिंदू ही नहीं थे, उसमें बेशुमार जो है वो ज्यादा मुसलमान थे। लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो लफ्ज आप नस्ल कशी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज्यादा टारगेट जो है नस्ल कशी का ये हिंदू थे। और इसके पीछे उन्होंने जो ज्यादा इसको जज्बाती अंदाज में पेश किया है वो डीह्यूमनाइजेशन का प्रोसेस है कि एक पूरी पॉपुलेशन को आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग जो हैं ये तो जी जो है वो गलत नज़रियात जिनको कि मुसलमानों की अल्फाज में काफराना और इस तरह के मुनकिराना किस्म के जो है ख्यालात को ले आके तो बांग्लादेश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लैंडस्केप है वो चेंज करना। उस वक्त इन लोगों पे इल्ज़ाम क्या था कि ये जो हिंदू टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये असल में बांग्लादेशियों को ख़राब कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो इल्ज़ाम लग रहा था। तो ये एक जो इसके दो कंपोनेंट थे, तो जो बड़ी एक वाज़ेह चीज़ थी उसमें लफ्ज़ हिंदू उस वक्त भी इस्तेमाल होता था क्योंकि हिंदुओं की उस वक्त बड़े पैमाने पे जो है वो नस्ल कशी हुई वहाँ, यस, बल्कि सबसे ज़्यादा हुई। जो आपका झगड़ा था ना बिहारी वर्सेस बंगाली या उर्दू स्पीकिंग वर्सेस बंगाली स्पीकिंग, वो तो एक हो गया ना लैंग्विस्टिक एथनिक झगड़ा,
लेकिन इसमें एक रिलीजियस ट्विस्ट भी था दिया गया जिसको, वो था हिंदू जो है बांग्लादेश के, और उनको सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज किया गया। और ये जो अभी करारदाद पेश हुई 8 सफ़ात की, इसका जो एसेंस बनता है वो जाके यही बनता है कि हिंदू जो है उनके साथ इस तरह का जो सलूक किया गया। और ज़ाहिर है ये एक बदलता हुआ इन्वायरमेंट की जब मैंने बात की है, तो उससे मुराद सिर्फ हुकूमतें भी नहीं हैं। इंडिया के अंदर जो तब्दीली आई है या जो एक माइंडसेट नया डेवलप हुआ है, ये सारी चीज़ें जाके उसमें जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक, अभी आपने क्योंकि इसकी बात की कि उन्होंने इसको इसी तरह लिखा, मैं ये रिप्रेजेंटेटिव स्टीव शबाट ने लिखी है। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश के 1971 है मस्ट नॉट बी फॉरगॉट। तो ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाई है लेजिस्लेशन। बैरिस्टर साहब, इसको क्या हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अभी जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो कुछ हुआ प्रेसिडेंट बाइडेन की वो स्टेटमेंट के बाद, पाकिस्तान द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये जब मसला खड़ा होगा तो ताल्लुकात, हालांकि उसके बाद ये बात कही गई कि वो तो ये बात पहले भी कह चुके हैं और पाकिस्तान को हम खुशहाल और वो देखना चाहते हैं, सेफ देखना चाहते हैं, इसलिए हम ये बात की। लेकिन इसके बाद अगर ये आ जाती है तो ताल्लुकात फिर खराब होंगे, यानी खराब तो है, ये भी मजीद खराब होंगे। देखें जी, ये तो इनको एक प्लस पॉइंट, ये जो बीच में हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को एक अपने डिफेंस के लिए एक प्लस पॉइंट मिल गया कि जी इस वक्त जो कुछ वो सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, प्लस पॉइंट, ये उसकी रिफ्लेक्शन है और वगैरह वगैरह। और इस वजह से बांग्लादेश के अंदर से जो एक बहुत बड़े पैमाने पे एक पॉलिटिकल सपोर्ट आ सकती थी, वो भी नहीं आएगी। इसके अपने कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक इमोशनल और हिस्टोरिकली एक बहुत ही ट्रेजिक किस्म का इशू है, और इस पे है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मेरी पहले दिन से राय है, कतई नज़र इसके कि कहाँ करारदाद पेश होती है या नहीं होती। लेकिन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक ऐसी करारदाद जो कि इस तरीके से उसको रिलीजियस बुनियादों पे जो है वो किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये को बहुत एडवाइजेबल बात नहीं है। इसमें पाकिस्तान को अपने डिफेंस के लिए ज़्यादा रूम मिल जाता है। सर, इसके हवाले से कुछ और खबरें भी, कुछ ऐसा जब पहले भी ये इशू कई मरतबा रेज किया गया, तो पाकिस्तान की तरफ से ये जो कही जाती है बात कि ये वाली बात जो है ये गलत है, बढ़ा चढ़ा के जो है ये बताया जाता है। नहीं, इस पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो मौजूद है कि नंबर्स ऑफ पीपल जो वाकयात हुए, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी राय ये है कि 3 मिलियन और 400,000 वीमेन, तो चलें फ़र्ज कर लेते हैं कि वो 1 मिलियन है, 3 मिलियन नहीं, और 400,000 की जगह 40,000 वीमेन है, तो क्या इससे जो है वो मसले की शिद्दत ख़त्म हो जाती है? अगर ये मानती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के नहीं जी नंबर्स इतने नहीं हैं, तो इसका मतलब है जितने हैं वो क्यों हैं? हाँ, वो क्या उनको होना चाहिए था? क्या आप अपने मुल्क के अंदर, जो कि उस वक्त आपका अपना मुल्क था, एथनिक या रिलीजियस बेसिस पे इस तरह की जो है वो नस्ल कशी की कोई हरकत जो है वो करने के लिए जस्टिफाई हैं, हुआ उसमें 2000 आदमी क्यों ना हो, 1000 ही क्यों ना हो, कितने हो, ये हरकत इटसेल्फ जो है वो ज़ाहिर है नाकाबिल बर्दाश्त है। और इसकी कतई नज़र इसके कि उसमें कितने लोग विक्टिम हुए हैं उसकी मजम्मत होनी चाहिए, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे कुछ नहीं होता, इससे आपका कोई नेशनल प्राइड जो कि अब जो रह गया है वो आपके सामने है, या कोई जो चीज़ भी है, इसमें इंसानियत जो है उसको थोड़ा सा जो है फ़रोग मिलता है। आज की वीडियो देखी आपने, तो 1971 में क्या हुआ था कि ये पाकिस्तान के 2 पार्ट हुआ करते थे 1971 से पहले, यानी बांग्लादेश बनने से पहले। एक ये जो अभी का पाकिस्तान है ये, और एक जो ये बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे इसको शायद, ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। तो क्या ये पाकिस्तानी क्या करते थे, यानी कि इधर के जो पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया जाता था उसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया, और 400,000 वुमेन्स का इन्होंने रेप किया, और बहुत से लोगों का इन्होंने कत्लेआम कर दिया, जिसमें हिंदूज़ बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और मतलब इन्होंने बुरा हाल कर दिया था वहाँ पे, लोगों को चुन चुन के मारा, चुन चुन के वुमेन्स का रेप किया, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, पूरा इतना कितने मतलब गंदे लोग हैं ये,
पाकिस्तान के कि इन्होंने वहाँ पे इतना गंद मचाया बांग्लादेश के अंदर कि मतलब वो खुद ही बोल रहे थे, ये पाकिस्तानी हैं जो बोल रहे थे कि पूरी हिस्ट्री के अंदर इससे ज़्यादा मतलब खौफनाक किसी बंदे ने किसी देश ने अपने ही लोगों पे, क्योंकि उस टाइम ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये इन्हीं का ही पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान का। तो सोचिए उन्होंने खुद भी अपने जो वहाँ के लोग थे वो इनके खुद के ही लोग थे, जो औरतें थी वो उनके खुद के मतलब देश के औरतें थी जिनके साथ इन्होंने ऐसा किया उस टाइम इनकी फौज ने। तो ये इन्होंने इतना मतलब इतने ऐसे लोग हैं ये, इन्होंने इतना मतलब कत्लेआम किया, इतना जेनोसाइड किया वहाँ पे। तो खैर उसके बाद हम इंडिया ने यहाँ हस्तक्षेप किया वहाँ पे, और इंडिया ने अपनी फ़ौज भेजकर क्या कहते हैं इनको वहाँ पे आज़ादी दिलाई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 के अंदर। अब हुआ क्या उस टाइम, तो ये बात चलो दबा दी या जो भी मतलब इन्होंने इनको वहाँ से खदेड़ दिया। इनके 90,000 से ज़्यादा लोगों को क्या कहते हैं कैद कर लिया गया था, ये पाक आर्मी के इंडिया ने कैद कर लिया था। तो बाद में इनको छोड़ दिया और यहाँ पे एक नया देश बन दिया। लेकिन अब ये कहते हैं कि इन्होंने जो उस टाइम इन्होंने के कुकर्म किए थे 1971 में बांग्लादेश के अंदर, उसकी इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी के ऊपर यूएस के अंदर वहाँ पे इस बात का एक रेजुलेशन पास करने की बात की गई है, जिसमें जो बाइडन के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है कि ये 1971 के अंदर जो ये जेनोसाइड किया गया था, पाक आर्मी इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, पाक आर्मी इसको रिकॉग्नाइज़ करे कि ये जेनोसाइड किया था उन्होंने, और इसके ऊपर माफ़ी मांगे। तो आज की जो ये वीडियो थी इसी के ऊपर थी। और जो ये पाक मीडिया के ही है ये दोनों, जो ये काफ़ी अच्छे मतलब बात कर रहे थे जो बैरिस्टर साहब हैं, कि इन्हें तो 30 साल पहले ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। ये इसको लटकाई जा रहे हैं और जलील हो जा रहे हैं, क्योंकि ये खुद मानते हैं कि इन्होंने ऐसा किया था। अब बात लास्ट में बात वो ले आई कि भाई नंबर्स कम है, तो वो कह रहे हैं नंबर्स ज़्यादा कम से क्या होता है, ये गलत काम आपने किया है तो इसकी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो जैसे वो बता रहे थे कि इनके ऊपर क्या कहते हैं केस भी हुए हैं, जैसे कि इनका एक पाक आर्मी का एक बंदा कनाडा चला गया था, वहाँ पे उसको मतलब उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया था कि ये बंदा ये वही है जिसने ये काम किए थे। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो थी, और वीडियो में जैसे साफ साफ पता लग रहा है कि इनको शायद माफ़ी मांगनी चाहिए, और लेकिन ये वही है, माफ़ी मांगने वाली तो है नहीं है, मेरे को पक्का पता है, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं जो खुद अपने लोगों पे इतना जुर्म कर सकते हैं, तो वो माफ़ी कहाँ मांगेंगे। तो खैर जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इनकी जितने भी मतलब इनको पॉपुलर किया जाए, यानी कि इसको फैलाया जाए, वो इंडिया को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा गलत काम किया था, सबको पता लगना चाहिए कि ये किस टाइप के लोग हैं। खैर आपको वीडियो ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के लिए अभी इतना ही, तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।